अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खुशाबाद खैर आफियत के साथ होंगे। मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी यानी भिंडी की सब्ज़ी। ये भिंडी बहुत ही मज़ेदार होगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, जिस तरह से रेस्टोरेंट में या ढाबों पे आपको सब्ज़ी मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 750 ग्राम मैंने भिंडी ली है। भिंडी को मैंने धोकर अच्छी तरह से सुखा लिया था। भिंडी में मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भिंडी को सूखने के बाद मैंने काट लिया है। यहाँ मैंने लिया है 1/4 कप के करीब ऑयल। ऑयल अभी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तकरीबन 2 लार्ज साइज़ की प्याज ले लें या 3 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने काट लिया था। काट कर प्याज भी मैंने ऑयल के साथ शामिल कर दी है। अच्छी तरह से हमें प्याज को गोल्डन सा ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा प्याज का कलर नहीं देना है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी अभी कि क्यों नहीं अभी हम प्याज को गोल्डन ब्राउन कर रहे हैं। भिंडी जो मैंने काट कर रखी थी वो भी मैंने प्याज के साथ यहाँ शामिल कर दी है। भिंडी और प्याज को हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखी है। ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे भिंडी और प्याज को फ्राई करते हुए। इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ साबुत हरी मिर्चें हैं 4-5, वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। अच्छी तरह से अब हमें प्याज, भिंडी और हरी मिर्च को फ्राई कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर जो मैंने डार्क नहीं किया था वो इसी वजह से नहीं किया था कि भिंडी के साथ फ्राई होते हुए प्याज का जो कलर है वो बिल्कुल डार्क हो गया है। प्याज अच्छी तरह से हमारे गोल्डन से फ्राई हो गए हैं। एक बोल में मैं ये सब निकाल लूँगी। अब हम तैयार करेंगे भिंडी के लिए मसाला, जिसके लिए आधा कप मैंने लिया है ऑयल। 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ लिए पिसा अदरक लहसुन के। आप चाहें तो ग्रेटेड अदरक लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म होने तक मैं अदरक लहसुन को भून लूँगी। ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा पानी आप ऐड करते जाइए इसमें। मैं अपनी हर वीडियो में ये ज़रूर कहती हूँ कि अदरक लहसुन को अच्छी तरह से भुना करें, क्योंकि अदरक लहसुन अगर अच्छी तरह से भुना नहीं होगा तो सालन बिल्कुल मज़े का नहीं लगता है। यहाँ मैं इसमें ऐड करी हूँ कुछ स्पाइसेस। नमक मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी लाल मिर्ची 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्ची 1 चाय का चम्मच, हल्दी है 1/4 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच। इन तमाम स्पाइसेस को जो अदरक लहसुन मैंने भुने थे उसके साथ ही मैं शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह से हमें स्पाइसेस को भून लेना है। यहाँ थोड़ा सा पानी आप ऐड कर लीजिए ताकि स्पाइसेस जो हैं वो जले ना। जब भी आप किसी सालन में मसाले शामिल करें तो थोड़ा सा पानी आप ज़रूर ऐड कर लिया करें, क्योंकि ऑयल की वजह से मसाले जो हैं फ़ौरन से जल जाते हैं, इसलिए पहले थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया कीजिए। चंद मिनट के लिए हमें मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। मसाले हमारे देखें भुन चुके हैं। यहाँ मैंने 3 हरी मिर्च ली थी जिसे मैंने काट लिया था, वो भी मैं मसाले के साथ शामिल कर लूँगी। अच्छी तरह से हमें इसे भून लेना है। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, ऑयल जो है सेपरेट होने लगा है। इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटो प्यूरी। 2 लार्ज साइज़ के या 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लीजिए। छिलका मैंने उनका उतार लिया था। उन टमाटरों को मैंने पीस कर प्यूरी बना ली है। अगर आप चाहें तो साबुत टमाटर भी कट कर शामिल कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। टोमेटो प्यूरी को मसाले में शामिल करने के बाद हमें बहुत ही अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है, ताकि टमाटर में जो स्मेल होती है, जो कच्चापन सा होता है, वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखिए अब मसाला कितना ज़बरदस्त कलर मसाले का आया है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए हमें मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। ये ऑयल आप देख सकते हैं सेपरेट होने लगा है। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। यहाँ जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी थी प्याज के साथ, वो भी मैं मसाले में शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से हमें भिंडी को मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। प्याज के साथ फ्राई करते हुए भिंडी हमारी हाफ़ कुक तो हो ही चुकी है। तकरीबन 70% तक हमारी भिंडी जो है वो डन है। यहाँ मसाले को, भिंडी को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब लिड लगाकर तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं भिंडी को पका लूँगी, ताकि भिंडी के साथ जितने भी मसाले हैं वो अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाएं। ये देखिए 5 मिनट के अंदर ही हमारी जो भिंडी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो गई है। कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत भिंडी का कलर आया है। आप खाकर भी चेक कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की बनती है। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने कोई रेसिपी ट्राई की है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, और अगर किसी रेसिपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो वो भी आप ज़रूर डिस्कस किया कीजिए। मोस्ट वेलकम। यहाँ मैं डिश आउट कर रही हूँ हमारी जो भिंडी तैयार हो गई है उससे। ये भिंडी आप ट्राई कीजिएगा। वो लोग जो सब्ज़ी नहीं खाते हैं वो भी बहुत ही शौक़ से खाएंगे। बहुत ही टेस्टी भिंडी तैयार हुई है हमारी। सब्ज़ियों के साथ अगर आप सलाद, रायता, अचार इस तरह की चीज़ें भी सर्व करें तो सब्ज़ियों का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। Mummy, it's too yummy.